दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र के रण से जुड़ी हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं होनी हैं। मोदी सबसे पहले छत्रपति संभाजीनगर जाएंगे, इसके बाद पनवेल पहुंचेंगे। यहां पर भी एक बड़ी जनसभा है, इसे संबोधित करेंगे। दिन की आखिरी अगर जनसभा की बात करें तो ये मुंबई में उनकी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के 12 नवंबर को चंद्रपुर के चिमूर में जनसभा हुई थी। उन्होंने यहां कहा था कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी वाले देश को पीछे करने का और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। यह हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन महाराष्ट्र पर हैं और लगातार उनकी जनसभाएं यहां पर होनी है। इसी क्रम में 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए एक बार फिर महाराष्ट्र वे पहुंच रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। शाम को यानी कि अंतिम उनकी जो सभा है वो मुंबई में होनी है। यहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और यहां पर भी संभावना कि वे महाविकास अघाड़ी को, जिस तरह उनके पहले भाषणों में, रैलियों में वे निशाना साधते आए हैं, कुछ इस तरह की जो भाषण है वो यहां पर भी देखने को मिलेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ मुंबई संदीप रणपी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बैक टू बैक 3 जनसभाएं होनी है महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम होगा और क्या यहाँ पर भी संभावना कि महाविकास अघाड़ी को जो जिस तरीके से वो पुराने मुद्दे उठाते आए हैं उस तरह की जो बयान है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे? में अभी पीएम मोदी की जो है 3 सभाएं हैं, पहले संभाजी नगर में और फिर बाद में पनवेल में, और उसके बाद जो है मुंबई में जो शिवाजी पार्क है, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहां पर है। और इसके चलते जो है सभा को मोदी सबसे पहले छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे, इसके बाद पनवेल, और उसके बाद जो है वो दादर में उनकी शिवाजी पार्क में सभा होंगी। इसके चलते जो है महाराष्ट्र में अभी मोदी के दौरे पर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा है, अहम 3 सवाल पूछे हैं। क्या महायुति और केंद्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज विरासत को क्यों कमजोर करने पर तुली हुई है? और दूसरा सवाल पूछा है कि चलिए ठीक है संदीप, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। देखिए, प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए यहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच गया है। धरना स्थल से प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए पीएससी और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। प्रयागराज की बात करें तो यहां पर लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने छात्रों के प्रदर्शन का ये चौथा दिन है। चौथे दिन प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प हो गई। छात्रों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की। पुलिस की इस हरकत से छात्र भड़क गए। इसके बाद 10,000 से ज्यादा छात्र आयोग के नजदीक पहुंच गए। वहीं पुलिस फोर्स ने बैरिकेडिंग कर लोक सेवा आयोग कार्यालय के रास्ते को सील कर दिया। छात्रों के बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग के गेट पर पहुंचने पर पुलिस ने आयोग की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर कर रखा है। दरअसल पीसीएस प्री और आरओ एआरओ के अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कैंसिल करे और 2-2 दिन की जगह दोनों एग्जाम एक ही दिन में कराएं, और इसी को लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। लोक सेवा आयोग के दफ्तर को घेरने की ये पूरी तैयारी है, यानी कि चौथे दिन जो छात्र हैं वो बेकाबू हो गए और इसके बाद भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं बम की सूचना, इमरजेंसी लैंडिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। नागपुर से कलकत्ता जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी, जिसके चलते विमान को तुरंत रायपुर उतारा गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच शुरू की। बम की धमकी से एक बार फिर से इंडिगो विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। कलकत्ता जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की अफवाह के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। इसके साथ ही नागपुर से उड़ान भरने के बाद विमान को रायपुर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और फ्लाइट में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 40 मिनट तक यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक कर रखा गया।
रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सुरक्षा एजेंसियों ने फ्लाइट की जांच की क्योंकि यहां पर बम की सूचना मिली थी। इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो काफी सक्रिय हो गई। रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंडिगो की ये फ्लाइट बताई जा रही है जिसमें बम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद फ्लाइट की गहनता से सुरक्षा एजेंसियों ने वहां पहुंचकर जांच की। तो अहम खबर रायपुर से, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग इस इंडिगो फ्लाइट की कराई गई क्योंकि बम से उड़ाने की इसे धमकी मिली। सूचना मिलने के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई। इस पूरी फ्लाइट की गहनता से जांच की गई। इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर कराई गई इस फ्लाइट की। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवी बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधानसभा सत्र में ईवीएम पर राजनीति हो रही है। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज भी गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया। इस पर पक्ष के नेताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा के बयान के कारण भी सदन में भाजपा विधायकों ने खूब शोर मचाया। बीबी बत्रा ने कहा कि भाजपा को ईवीएम की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद भाजपा के कई विधायक अपनी सीट से खड़े हो गए और इस बयान का विरोध करने लगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि सदन में चुनाव प्रक्रिया संबंधी विषय नहीं उठाए जाए और स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि अगर कोई सदस्य बोलना चाहता है तो नियमों के मुताबिक उसे सदन में लिखित रूप से देना होगा। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार को घेर रही है और इसी वजह से विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामे की स्थिति यहां पर हो गई। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ पंखिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखिल, दूसरे दिन पूरे हंगामे की स्थिति यहां पर रही। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, भाजपा विधायकों ने इस बयान का विरोध किया और जो स्थिति है वो काफी हंगामेदार यहां पर हो गई। आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कार्रवाई के अंदर जब विपक्ष द्वारा ईवीएम के मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर लाया गया तो इस पर तमाम जो भाजपा के नेता थे उनके बयान सामने आए और साथ ही ये कहा गया कि चुनावों से संबंधित कोई भी मुद्दा जो है विधानसभा के अंदर ना लाया जाए। वहीं दूसरी ओर जो स्पीकर है हरविंदर कल्याण, उनके द्वारा भी ये कहा गया अगर आपको विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा लेकर आना है तो नियम के अनुसार उसको यहाँ पर लाया जाए। और इसी स्थिति के अंदर स्थिति काफी जो है माहौल गहमा गहमी और गर्म हो गया था और तमाम नेता विपक्षी नेता और तमाम सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के अंदर जो है एक गहमा गहमी सी की स्थिति जो है वहां पर बनती नजर आई। जी बिल्कुल, ये पूरी स्थिति विधानसभा सत्र के दौरान वहां पर हुई। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, इसी को लेकर पूरा बवाल वहां पर देखने को मिला। शुक्रिया आपका पंखिल जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।